हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तैनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो जैसा कि आपको पता है हम लोग चला रहे थे आपकी कैटेनरी थर्ड बुक मैथ की। उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग सीख चुके हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉमन कैटेगरी की कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो भैया मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि उसके आगे जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेगरी, है ना। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और उसकी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद हम इससे अच्छे से इसके न्यूमेरिकल कल कर पाएंगे, है ना। आज हमारा जो टाइम है, ओनली जो टारगेट है आज का वो है ओनली इसकी कुछ डेफिनेशंस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखना। तो चलिए बिना देर किए एक रफ नोट और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर अभी कभी वीडियो में आए हो फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, फटाफट सबको बुला लो। लाइव का टाइम आपको पता है, रोज शाम को 8 बजे, ठीक। जल्दी से जल्दी जिसको बुला सकते हो बुला लो, ठीक। तो चलिए फटाफट से आज के टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, तो भैया मैं कुछ डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने आपको कैटेगरी क्या होता है देन कॉमन कैटेगरी क्या होता है ये बात अच्छे से जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो फटाफट से आप देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई प्ले बटन में मिल जाएगा, ठीक। तो आज हम सीखने वाले हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। तो आइए इसकी कुछ हम डेफिनेशन को सीख लेते हैं, यानी कि जो हमें न्यूमेरिकल में काम देगी, इसमें क्या चीज़ कहाँ कैसे होती है, हम आज वो सीखने जा रहे हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी वर्टेक्स। आपको कोई कॉमन कैटेगरी ये पूरी दी गई है, इसमें आपकी वर्टेक्स क्या होगी, यानी कि इसकी डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है कि कौन सी चीज़ क्या है, सीधी बात है। जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन में थॉटिकल बहुत ज़्यादा देगा, तो मैं क्वेश्चन में कुछ पढ़ेगा तो आपका माइंड तुरंत पहुंचना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ये है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि केवल आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। डेफिनेशन आप कैसे भी लिखो, मैं आपको ओनली मतलब लिखाऊंगा, डेफिनेशन मैं आपकी बुक से लिखाऊंगा। उसमें कुछ थॉटिकल डेफिनेशन है, आपको समझ में शायद ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए वर्टेक्स क्या होती है, फीलिंग कराऊंगा, ठीक। वर्टेक्स क्या होती है, कुछ नहीं है। वर्टेक्स जो आपका लोएस्ट पॉइंट सी होता है भैया, उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। समझ में आ गया, जो आपका लोएस्ट पॉइंट सी होता है इसी को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अगर भैया क्वेश्चन में कहीं लिखा आ जाए कि वर्टेक्स, तुरंत माइंड में बत्ती जलनी चाहिए। हम पहुंचेंगे कहाँ पर भैया, सीधा लोएस्ट पॉइंट सी पर, यानी कि कैटेगरी का झुकाव का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसी को वर्टेक्स कहते हैं। समझ गए। अभी इसकी डेफिनेशन आपकी बुक से लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पॉइंट आपका आता है भैया एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। एक्सिस क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन जो आपके लोएस्ट पॉइंट सी से टच होकर निकलती है। आपको फीलिंग आ चुकी कि वो लाइन है आपकी ओसी, फीलिंग आ रही है। एक वर्टिकल लाइन जो आपके लोएस्ट पॉइंट से टच होकर निकलती है वो एक्सिस कहलाती है। समझ गए, वाई एक्सिस है इसकी, समझ गए। एक्सिस क्या होती है, ऐसी लाइन, बहुत लाइन, एक वर्टिकल लाइन होती है आपकी, वर्टिकल लाइन जो आपके लोएस्ट पॉइंट सी से होकर के निकलती है, वो आपकी क्या होती है, समझ गए। ऐसी लाइन जो भैया पॉइंट सी, जो आपका लोएस्ट पॉइंट सी है उससे होकर के गुजरे, लेकिन कैसे गुजरे, वर्टिकली गुजरे, लंबवत गुजरे, वो लाइन क्या होती है, कैटेगरी की एक्सिस होती है। कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सिस क्या है, ओ सी, ठीक। ये ओ सी है, लोएस्ट पॉइंट सी से वर्टिकली पास आउट हो रही है, समझ गए। उसके बाद आती है आपकी डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस क्या होता है, कतई सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो आपका लोएस्ट पॉइंट सी है, आपका कैपिटल सी, जो आपका लोएस्ट पॉइंट कैपिटल सी है, उससे स्मॉल सी डेप्थ में, उससे स्मॉल सी गहराई में और चले जाओ, फीलिंग करना। जो आपका भैया लोएस्ट पॉइंट कैपिटल सी है उससे स्मॉल सी डेप्थ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बिछी बिछी, भैया वो होती है क्या, डायरेक्ट्रिस। इसकी हिंदी होती है नियता, ठीक। क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा हो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। सब चीज़ क्लियर हो रही है, इसको लिखते चलना, ठीक। अपने अकॉर्डिंग जैसे आप समझ पाओ, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हमारा जो मेन मतलब है इसकी डेफिनेशन से नहीं है, ओनली फिगर से है कि कौन सी चीज़ वास्तव में क्या है। डेफिनेशन पढ़ के तो कोई नहीं समझ पाया है, फिर अगर आपको फिगर में इसके फीलिंग आ गई है तो सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। पेपर में डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, ये ओनली इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भैया इसके न्यूमेरिकल आराम से कर पाओ, ठीक। समझ गए। जो क्या होती है वर्ड डायरेक्ट्रिस क्या होती है, लोएस्ट पॉइंट सी से स्मॉल सी गहराई में जो हॉरिजॉन्टली क्षैतिज में जो लाइन खिंची होती है, यहाँ दिख रहा होगा ओ एक्स, ये क्या है भैया, इस पूरी कैटेगरी की ये डायरेक्ट्रिस है, यानी कि नियता है। समझ गए। लोएस्ट पॉइंट सी से स्मॉल सी डेप्थ में, स्मॉल सी नीचे गहराई में
जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रीज। ठीक, इसकी जो डायरेक्ट्रीज है वो क्या है, ओ एक्स है। फीलिंग आ रही है? अभी ऐसी फीलिंग करनी है, हर एक जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें इस टाइप का ही चित्र बनेगा। ठीक, उसके बाद भैया मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आता है स्पान एंड सैग। ये क्या होता है? सबसे पहले आपको चलिए स्पान बताता हूँ। देखिए, आपने शायद मुझसे वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था स्पान क्या होता है, किसी भी इतनी सी चीज़ को खींच करके लिख देना। कुछ याद आ रहा है? वेक्टर स्पेस अलजेब्रा में मैंने आपको कराया है। हमेशा याद रखो, किसी चीज़ को खींच के लिख देना वो क्या होता है, स्पान होता है। यानी कि जो आपकी कैटनरी लटकी होती है, बता रहा हूँ, जो आपकी कैटनरी लटकी होती है, किसी दो पॉइंट पर लटकी होती होगी, ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है भैया वो होता है स्पान। जो को फीलिंग आ गई? देखिए साफ साफ, कोई बिल्कुल छोटा मोटा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो आपकी जहाँ पे कैटनरी लटकी होती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टली दूरी जो होती है वो क्या होती है, आपकी स्पान होती है। यानी कि अगर मैं इसको x कह दूं, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं x कह दूं, तो टोटल जो स्पान होगा कितना होगा भैया, वो 2x होगा। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ दिक्कत आए वहीं मुझे नीचे कमेंट करके रोक दें, यहाँ तक आनी ठीक है। यानी कि जो आपकी कैटनरी जिन दो पॉइंट्स के, जिन दो कस्प के बीच में लटकी होती है, उन दोनों कस्प, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको हमेशा 2x बोलेंगे। हमेशा जो आपके स्पान होगा वो 2x होगा। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भैया आपका सैग आता है। ये सैग क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्या करेंगे। देखो, जो जितने में कैटनरी की झोल बन रही है केवल उतने हिस्से को सैग कहेंगे। ना समझ भाई? देखो, ये पूरी लाइन इतनी बड़ी जा रही है, ये पूरी लाइन वाई एक्सिस है, बाई। ठीक, जितने में कैटनरी की झोल बन रही है, जितना पोर्शन, जितना एक्सिस कैटनरी से घिरा हुआ है भैया, केवल उतना ही होगा आपका सैग। उतना क्या होगा भैया, ये पूरी लाइन थी, अगर मैं इसमें से इसको काट दूं कैंची से अलग तो मुझे इतना इतना मिलेगा, यानी कि y माइनस सी। फीलिंग आ गई? अरे मैंने कहा गई, सैग क्या होता है, जितने हिस्सा आपकी कैटनरी घेर रही है एक्सिस का, केवल उतना हिस्से से हमें मतलब होता है वो सैग होता है। अब जो तो एक्स्ट्रा आ रहा भैया, इसे तो काटना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, इस पूरी एक्सिस में थे, तो मैंने y माइनस सी कर दिया। यानी कि जो आपका सैग होगा हमेशा कितना होगा, y माइनस सी होगा। फीलिंग कर चुके हो? दोबारा देखते हैं। देखो, वर्टेक्स क्या होती है, लोएस्ट पॉइंट सी को ही वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है कहानी। एक्सिस क्या होती है भैया, कुछ नहीं है, लोएस्ट पॉइंट सी से वर्टिकली होकर जाने वाली लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट्रीज क्या होती है, नेता भैया, लोएस्ट पॉइंट सी से सी गहराई पे हॉरिजॉन्टल बिछी हुई लाइन को क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। फीलिंग आ रही है? उसके बाद भैया आपका स्पान। स्पान क्या होता है, कैटनरी जिन दो पॉइंट्स के बीच लटकी होती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 2x को हम स्पान कहते हैं। ठीक, उसके बाद सैग क्या होता है, जितने हिस्से में कैटनरी घेर रही है, जितने हिस्से में कैटनरी बन रही है, ओनली उतने ही हिस्से को हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। ठीक, तो पूरी एक्सिस में से अगर मैं इसको फालतू के हिस्से को काट दूं हमें सैग मिलेगा। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आइए इनकी कुछ बुक की डेफिनेशन में आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक, देखिएगा। हाँ, तो देखिए भैया, मैंने इसी चीज़ों को कुछ सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करके यहाँ लिखा हुआ है, आपके समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, वर्टेक्स क्या होती है, मैंने अभी बताया था, द लोएस्ट पॉइंट सी ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, एक्सिस क्या होता है, द वर्टिकल लाइन ओ सी पासिंग थ्रू द लोएस्ट पॉइंट सी क्या होती है, इज कॉल्ड एक्सिस। नाउ डायरेक्ट्रीज क्या होती है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए डेप्थ सी, हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए डेप्थ सी। ठीक, बिलो द वर्टेक्स, बिलो माने नीचे, वर्टेक्स माने यही तो होता है, वर्टेक्स इससे नीचे, बिलो द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी इज कॉल्ड डायरेक्ट्रीज। समझ चुके हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पान क्या होता है, इफ द पॉइंट्स ए एंड बी, इफ द पॉइंट्स ए एंड बी विच द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर अटैच्ड, जहां पे भैया स्ट्रिंग के एंड पॉइंट अटैच्ड है, ठीक, अटैच्ड, आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, देन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द स्पान। सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सैग, द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट सी, डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट सी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, या भैया इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, सैग होता है। जितने हिस्से में कैटनरी हमारी झोल हो रही है उतना हिस्सा, वो कैसे निकालेंगे आपको मैंने अभी बता दिया। टोटल एक्सिस में से इतना इतना चाहिए, इतना काट दो कैंची से, y माइनस सी बचेगा। आई होप आपको सारे प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन समझ में आई होंगी अच्छे तरीक़ा से।
अब हम भैया इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज प्रूफ करने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट जितने लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले सकते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड है, अभी मैं इसको रफ करने वाला हूँ। भैया जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसकी डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर ले। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अभी बोलने का प्रयास किया थोड़ा, उससे आप लोग मैनेज कर लेना। जो लोग भैया स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक। आगे चलें तो चलिए भैया, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, हमें कुछ इसके फॉर्मूलेस फाइंड करते हैं जो हम कल या अब इसके क्वेश्चंस करेंगे फुल एचडी क्वालिटी में पानी की तरह ब्लड में घुल जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से कुछ फार्मूलाज की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिएगा भैया, अब हम इसके कुछ इंपोर्टेंट फार्मूलाज को लेने वाले हैं। सारे फार्मूलेस केवल 2 चीज़ों से बनेंगे। हमने भैया अभी तक केवल 2 चीज़ पढ़ी हैं। कौन कौन सी चीज़ हमने? एक तो भैया एंट्रेंस की क्वेश्चन पढ़ी है एस बराबर सी टेन साई, और एक भैया हमने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, है ना। हमने भैया अभी तक ओनली ये 2 इक्वेशन पढ़ी हैं। अब हमें इन दोनों इक्वेशन का जो क्या यूज़ करके हमें कुछ रिलेशन फाइंड करने हैं, ये आपके फार्मूलाज होंगे, ठीक। तो आइए पूरी धैर्य के साथ पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमें जो रिलेशन निकालना है भैया वो एस और एक्स में निकालना है। देखो मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस को बता दूं, हम जो रिलेशन निकालने वाले हैं एस और एक्स में, इन दोनों क्वेश्चन का यूज़ करके आपको करना ये है कि जो हमें रिलेशन मिलेगा उसमें केवल और केवल भैया केवल एस और एक्स ही मौजूद हों, तीसरा कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। सी हमारा कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, ये आ सकता है, लेकिन जब यहाँ लिखिए साफ साफ भैया हमें केवल क्या में रिलेशन चाहिए, एस और एक्स में रिलेशन चाहिए। सी आ जाए कोई दिक्कत ना, और बाई फाई या साई वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। समझ चुके हो? तो यानी कि हमें थोड़ा सी बुद्धि चलानी है यहाँ पे, हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है जिनमें केवल एस और एक्स हो, जिसमें केवल एस और वाई हो, जिसमें केवल वाई और साई हो। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस चाहिए इनको, यानी कि साफ साफ समझ जाओ, हमें एलिमिनेट करना है। यानी कि जो चीज़ हमें ना चाहिए हमें वो चीज़ हटानी है, जो चीज़ हमें चाहिए हमें उसमें लेकर के आनी है। तो चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं पहले रिलेशन की ओर, जो हमें प्रूव करना है भैया एस और एक्स में हमें संबंध लेकर के आना है। हमने केवल ये 2 इक्वेशन पढ़ रखी हैं, बस इनसे ही सब कुछ होने वाला है। गौर से देखो, हमें केवल एस और एक्स चाहिए। यहाँ बाई तो दैये, बाई हटाओ, बाई कैसे हटे, फीलिंग करना। इसमें से भैया हमें केवल एस और एक्स हमें यहाँ पे चाहिए, हमें बाई तो चाहिए नहीं, तो केवल हमें एस और एक्स में संबंध चाहिए, ना जी साई चाहिए ना जी वाई चाहिए। अब जागो कैसे कंटा कटे, अरे भैया थोड़ा सा सोचो। देखो यहाँ पे देखो, टेन साई, टेन साई, यहाँ पे जो साई है टेन साई को क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो उसके बराबर होता है। अब मुझे फीलिंग आ गई कि मुझे देखो टेन साई, देखो साई का काम तमाम तो हो गया, ये किसके बराबर हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स के। मुझे केवल और केवल एस और एक्स में चाहिए, मुझे हटाना है साई को और बाई को। भैया साई तो हट गया, इसके बराबर में आया डी वाई ओवर डी एक्स। अब वाई कैसे हटेगा भैया, फीलिंग आ गई, अरे आ तो गई फीलिंग। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो इसके मसाला इसके बराबर होगा, इसको इसको बराबर कर देंगे, बाई खत्म और साई खत्म। समझ गए? फीलिंग आ रही कि नहीं? यही फटाफट से कमेंट में यस करके कहो, समझ गए हो क्या करने, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस साई को मैंने खत्म कर दिया, टेन साई बराबर क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स। फिर मुझे फीलिंग आई यहाँ पे मुझे केवल एस और एक्स चाहिए। भैया जी बाई लफड़ा डालेगा, बाई कैसे हटेगा, भाई ऐसे हटेगा कि अगर मैं इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो भैया ये जो लाइन होगी वो इसके बराबर होगी, जब बराबर होगी तो तुरंत एलिमिनेट, इसकी जगह जी पुट कर देंगे, कहानी खत्म। फीलिंग आ चुकी है, फटाफट से आइए बढ़ते हैं। थोड़ा माइंड में रूपरेखा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम वन हमारे पास है एस इज इक्वल टू सी टेन साई, ठीक। तो ना यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। रख दीजिए यहाँ पे एस इज इक्वल टू एस अपॉन सी बराबर डी वाई ओवर डी एक्स। नाउ फ्रॉम टू इसका मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव कर दो, है ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका कर रहे हैं, टू का कर रहे हैं, कर दीजिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर सी कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। नहीं भैया, यहाँ हाइपरबोलिक लगा है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस का आएगा, इसमें हाइपरबोलिक में उल्टा चलता है, ठीक। यहाँ आएगा आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इंटू में आएगा आपका वन अपॉन सी, सी से सी कट गया। आप देख पा रहे हो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ है, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ है, इसको बराबर कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, साई खत्म हो जाएगा, हमें जो मिलेगा केवल एक्स और सी में मिलेगा, सॉरी एक्स और एस में मिलेगा। सी आपका कांस्टेंट है, मैंने कहा सी आ सकता है, तो भैया आपका जो मिला फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला भैया, हमें ये मिला एस अपॉन सी बराबर
साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। सी को उधर भेज देते हैं तो हमें क्या मिला, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। भैया आपका पहला फार्मूला आ चुका है, जल्दी से नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन थी, समझ तो गई हो मैंने क्या किया है। ठीक है, आपका पहला फार्मूला ये आ गया। इन फार्मूलों का यूज़ कैसे और कहाँ होगा, कैसे होगा, सब बताऊंगा, केवल नोट करते जाइए, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। देखेगा रिलेशन बिटवीन आपका एस एंड वाई, हमें भैया एस और वाई में रिलेशन चाहिए, यानी कि माइंड केवल इतना काम करेगा कि हमें केवल एस चाहिए, वाई चाहिए। एक्स्ट्रा का होता है, एक्स्ट्रा होता है साई, एक एक्स्ट्रा होता है एक्स। सी तो कांस्टेंट है, वो तो आ सकता है। तो पूरा दिमाग जी जा चीज पर लगाओ कि मैं कैसे भी करके, अब तो हम पर 3 फार्मूला आ चुके हैं, 2 पहले थे, एक हमने 9 निकाल लो अवाल, इसका भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। जितने फार्मूला बनते आ रहे हैं उनका यूज़ करके हम चलेंगे। तो देखो कैसे मिला मुझे, एस और वाई में चाहिए। कैसे मुझे रिलेशन मिले, गौर से देखो। तो आप लोगों के दिमाग में फीलिंग आ रही होगी कि एस में मुझे चाहिए, तो ये पहले वाले में एस आ रही है, इसको उठा लेते हैं। क्यों उठा लोगे भैया, हमें केवल एस और वाई में चाहिए, एक्स्ट्रा में साई थोड़ी चाहिए, एक्स्ट्रा साई इसको नहीं उठाएंगे। तो अब भैया केवल इन दोनों से जुगाड़ बन सकती है, इन दोनों से। एस और वाई हिसाब से मुझे दिख रहे हैं, इनका कुछ झोलमाल कर लेंगे हम लोग। मुझे समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं। देखो फ्रॉम, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको 3 नाम देते हैं ना, फ्रॉम 2 and 3। ठीक, तो देखो रिलेशन मुझे मिल गया। मैं क्या करता हूँ, इस दो में से इस 3 को घटाता हूँ, होल स्क्वायर करके। देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। जो का फीलिंग आ गई। हाइपरबोलिक का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक, तो यहाँ पर देखो आसानी से एलिमिनेट हो गया, एक्स खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो अपने दिमाग से देखेंगे, ठीक है, जैसे सीधा पड़े वैसे कर दो। तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अपना दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्या लगाएंगे, 2 पहले से ही थे, चौथा फार्मूला। बिल्कुल डंडनाना काम चलेगा, इतनी सी भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, कोई आ रही हो तो मुझे अभी कहीं बता दो, छोटे मोटे क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, बस भैया इनको याद जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन सब भूल जाते हैं इतने सरल, लेकिन भैया स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई। सारा जो हमारा दिमाग है वो काम करेगा केवल वाई और साई पे। देखो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्या उसे जुगाड़ बन रही है, केवल वाई और साई में आंसर आना चाहिए। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि हम इसको उठा लें, इसमें वाई आ रहा है, इससे जुगाड़ नहीं बनेगी, क्योंकि भैया यहाँ में एक्स है, हमें क्या चाहिए, वाई और साई चाहिए। देखो मुझे दिख गया, अगर मैं इस वाई वाले टर्म में, अब देख पा रहे हो, देखो हमें रिलेशन क्या काम चाहिए था, एस और एक्स में। आंसर कैसे आ रहा है, एस और एक्स में आ रहा है। इस टाइप से समझ गए वो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। हमें ओनली चाहिए वाई और साई में इक्वेशन चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए उसमें। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फोर मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे एस का वैल्यू रख देता हूँ। ये भैया पूरा साई में इसी कांस्टेंट है। समझ में आ गया मैंने क्यों किया ऐसा, बड़े आराम से हमें मिल जाएगा रिलेशन वाई और साई में। रख देता हूँ यहाँ पे, कितना मिलेगा देखिएगा, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, इसमें से सी कॉमन ले लेते हैं ना, सी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। नाउ देखिएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये आपका होता है सेक स्क्वायर साई। दोनों तरफ रूट लेने पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा वाई बराबर सी सेक साई। भैया हमारा 5वां फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। बेशक इतने सरल लग रहे हैं लेकिन ये याद नहीं होंगे, भैया ने जरूर याद कर लेना, जरूर जरूर जरूर, तभी कल की क्लास में आपके पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज बाउंस हो जाएगा। भैया मेरा आपसे ये सजेशन है कि जरूर जरूर याद कर लेना उनको अच्छे से लिख के। ठीक है, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और रिलेशन की ओर। आपका आता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई। अब हमें सारा दिमाग यहाँ चलाना है कि हमारा एक्स और साई में रिलेशन कैसे आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। देखेगा फर्स्ट को उठा रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, आप लोग देख सकते हैं ना। तो मैंने फर्स्ट को उठाया, एस बराबर सी टेन साई को, यही थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई के रेस्पेक्ट में, है ना। तो मुझे मिलता है डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू सी टेन साई का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर साई, है ना। नाउ मैं कुछ इसमें कुछ क्रियाकलाप करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ ऐसे कर रहा हूँ, डी एस ओवर डी एक्स इंटू डी एस ओवर डी साई, कर सकता हूँ ऐसा मैं।
ये कट जाएगा, लौट के मुझे यही मिलेगा। अभी सब पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, केवल अभी देखो, अभी सब मालूम पड़ेगा मैं मेरी चाल क्या चल रहा हूँ, है ना। देखो पहले सी सेक स्क्वायर साई, है ना। ना यहाँ से मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, डी एक्स ओवर डी साई, इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, डी एक्स ओवर डी एस सी सेक स्क्वायर साई। क्या भैया आप में से कोई मुझे इसकी वैल्यू बता सकता है? अगर आपने मुझसे कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था कल, चलिए बताता हूँ। हमने कार्टेशियन फॉर्म में आपको मैंने दिखाया था, मैंने जो आपका ट्रायंगल बन रहा था मैंने उसको जूम करके दिखाया था, है ना। इसको नाम दिया था मैंने डी एस, ये आपका डी एक्स, ये आपका डी वाई। तो ना यहाँ से देखिएगा डी एस ओवर डी एक्स, क्या ये भैया कॉस साई के बराबर नहीं आएगा? चेक कर लो, एल बट्टे कक्का से लाल बट्टे कक्का, ठीक। ये होता है साइन कॉस टेन। यहाँ से देखना कॉस साई अगर मैं निकालना चाहूँ, कॉस साई क्या है? आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है? डी एक्स, कर्ण क्या है? डी एस। कॉस साई बराबर क्या, मैं डी एक्स अपॉन डी एस। फीलिंग आ रही है क्या? फीलिंग आ चुकी है क्या? मैं इसकी ये नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ भैया, फीलिंग आ चुकी है बिल्कुल सीधी सीधी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, कितना रख रहा हूँ यहाँ पर मैं देखिएगा, यहाँ मैं रख रहा हूँ डी एक्स ओवर डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई इंटू कॉस साई, ठीक। ना देखिएगा, अब देखिए इस खत्म हो जाएगा, एक डी एक्स ओवर डी साई इज इक्वल टू सी सेक साई, साई वाले तरफ एक तरफ करो, डी एक्स वाले एक तरफ करो। नाउ डी एक्स बराबर सी सेक साई डी साई। देखो इंटीग्रेट कर देते हैं अब, क्योंकि मुझे रिलेशन क्या में चाहिए, एक्स और साई में चाहिए। ये तो डी एक्स है, ये तभी खत्म होगा जब इसका हम क्या कर देंगे भैया, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। देखिए नाउ मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, एक्स बराबर सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद है क्या? भूल गया अरे भैया, याद है, सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। जुगाड़ बन रही है। लो भैया ये आ चुका आपका रिलेशन, काय में आया है? एक्स और साई में। मैंने कहा था ना थोड़ा सा अजीबोगरीब था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था पीछे वालों से। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे अब तो समझ चुके हो कि मैंने सब कुछ ऐसा क्यों किया था। मुझे एक्स और साई में रिलेशन चाहिए था, तो भैया यहाँ पे मैंने डी एक्स अपॉन डी साई वाला टर्म ही क्यों छोड़ा भैया? इसीलिए छोड़ा क्योंकि अगर डी एक्स का मैं इंटीग्रेट करूँगा तभी तो मुझे एक्स मिलेगा। इसीलिए मैंने ऐसा सब कुछ क्रियाकलाप की, यहाँ पर मैंने डी एक्स घुसाया, क्योंकि हमको कोई ऐसा फार्मूला नहीं था जिससे हम एक्स और साई में संबंध ज्ञात कर सकें। एक था वो कॉस के एंगल में एक्स आ रहा था, याद होगा, एक्स कौन सी आ रहा था एंगल में, तो भैया उससे आप जब कॉस को उधर भेजोगे तो बड़ा रट्टा पड़ेगा, इसलिए उससे अच्छा ये तरीका है। समझ चुके हो मैंने ऐसा क्यों किया है, सब सारे स्टेप्स क्लियर है, बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका फार्मूला एक और आ जाएगा, फार्मूला नंबर 6। अब देखिए इसमें हम थोड़ा आगे और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेक साई और टेन साई जो हमने पीछे निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू और ला के पटक दो। देखिए इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला बन चुका है ना। सेक साई आपको याद है क्या आता है, एक इक्वेशन आपकी y बराबर सी सेक साई आई थी, y इजकल टू निकल के आई थी आपकी सेक साई सी सेक साई, और आपकी इंटरेस्ट की क्वेश्चन थी आपकी s बराबर सी टेन साई। यहाँ से सेक साई और टेन साई की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं ना। देखिए कितनी मिलती है मुझे वैल्यू, सेक साई की वैल्यू मुझे मिलती है y अपॉन सी, और यहाँ से मुझे टेन साई की वैल्यू मिलती है s अपॉन सी। रख दीजिएगा s इजकल टू सी लॉग, क्या मुझे मिलेगा, देखिए मुझे मिलेगा y प्लस एस अपॉन सी। ये आपका नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 7। सब कुछ कहानी आपके सामने है, सारा कुछ पानी की तरह क्लियर है, ठीक। अब हमारा एक लास्ट रिलेशन बचता है हमारा टेंशन टी एंड वाई में। टेंशन टी एंड वाई में हमारा एक लास्ट रिलेशन बच जाता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जो हमारा टेंशन टी है उसका फार्मूला याद है कि भूल गए? देखो मैं बताता हूँ क्या था फार्मूला, वो था हमारा टी कॉस साई बराबर टी नॉट। कुछ कुछ याद आ रहा है? टी कॉस साई बराबर टी नॉट होता था, याद आ रहा है? और टी नॉट क्या था हमारा भैया? टी नॉट था हमारा हॉरिजॉन्टल काम करने वाला फोर्स। आपको याद होगा जब मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखाया था, जो आपकी इंट्रिंसिक यहाँ पे जो कैटेनरी आ रही थी, इसके जो यहाँ पे जो बल काम कर रहा था नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी अगर लेंथ एल है, नीचे अगर फोर्स डब्ल्यू काम कर रहा है, तो उसको मैं क्या कह रहा था, इसको मैंने कहा था डब्ल्यू एल, है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो कैटेनरी थी आपकी, उसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा था इस लेंथ पे, लेंथ मैंने सी मानी थी ना, यूँ करके खींच रहा था, वो कितना होगा, डब्ल्यू सी होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितनी है, सी। समझ चुके हो, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया है, तो आई होप जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। इसके बराबर कितना हो गया, डब्ल्यू सी हो गया। बेचते हैं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी इंटू कॉस, ऊपर जाएगा क्या देगा,
सेक साई। फिर हम फिर से रिलेशन जानते हैं कि y इजकल टू हमारा क्या होता है, सी सेक साई। यहाँ से वैल्यू डाल दी, यहाँ पे दोबारा ले जा करके कितना मिलेगा देखिएगा, डब्लू सी इंटू में वैल्यू हुआ कि डब्लू अपॉन वाई अपॉन सी से कट जाएगा। तो भैया आपका रिलेशन आ चुका है सी टी इजकल टू डब्लू वाई, आपका लास्ट फार्मूला। तो भैया ठीक है, आपका फार्मूला नंबर 7। तो बस जो फार्मूला के कुछ प्रूफ थे वो यहीं पे फिनिश होते हैं। भैया मेरा आपसे सजेशन है कि भैया इन फार्मूलों को ज़रूर याद कर लेना, अदरवाइज़ कल का लेक्चर आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आइए मैं एक बार इन सारे फार्मूलों को एक जगह अच्छे से नोट करके आपको दिखा देता हूँ। ये तो उनके कुछ प्रूफ थे, हमने क्या क्या प्रूफ किया उनको मैं एक जगह नोट करके लिख देता हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखिए भैया आपके जो सारे फार्मूलाज हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं एक लाइन से, जिससे आपको आराम से याद हो जाएंगे। इसका आप ऐसा से ले लेना इस वीडियो का, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना, और लेकिन भैया याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। टी कॉस साई बराबर टी नॉट, टी कॉस साई बराबर टी नॉट। इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, ये वाला हमने बताया था ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक आपके साइन और कॉस होते हैं, किस तरह से बल लगेगा सब आप जानते हो, लेक्चर नंबर 1 में हम सिखा चुके हैं, ठीक। सेकंड वाला भी हम लेक्चर नंबर 1 से जानते हैं, टी साइन साई बराबर क्या जानते हैं, डब्ल्यू एस होता है, ठीक। और थर्ड वाला भी हम जानते हैं, एस इजिकल्स टू सी टेन साई, ठीक है भैया, ये भी आप लोग जानते हो। नाउ हम एक और जानते हैं, फोर्थ नंबर क्या जानते हैं, वाई बराबर सी सेक साई, मैंने अभी प्रूफ कराया है, ठीक है। नाउ हम जानते हैं एक और फिफ्थ नंबर पे, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है वो है वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, आप जानते हो कार्टेशियन इक्वेशन है आपकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फार्मूला एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये भी आप जानते हो ये क्या रिलेशन था, किस किस के बीच में, हमारा एस और एक्स के बीच में रिलेशन था, अभी हमने प्रूफ किया है। नाउ नेक्स्ट भैया पूरा फिजिकली काम चल रहा है, जैसे फिजिक्स में करते हो ना वैसे ही चल रहा है, ये मैथ नहीं है, ठीक। नाउ एक और आपका नेक्स्ट फार्मूला अभी हमने प्रूफ किया है, किसमें, एक्स और साई में, क्या था फार्मूला, सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। इसी फार्मूले में मैंने जब इसकी वैल्यू रख दी थी तो मुझे क्या मिला था, देखिए हमें ये मिला था x इज इक्वल्स टू सी लॉग y प्लस एज अपॉन सी, ठीक। नाउ मैंने अभी एक और फार्मूला निकाला था, मैंने अभी टी और y में क्या मिला था मुझे, टी बराबर डब्लू वाई, है ना। नाउ एक और चीज़ हम जानते हैं, टी नॉट बराबर क्या जानते हैं हम, डब्लू सी हॉरिजॉन्टल फोर्स। और एक और चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो यहाँ देखिए टी बराबर क्या है, डब्लू वाई, यहाँ क्या है, टी साइन साई बराबर डब्लू एस, टी बराबर डब्लू वाई यहाँ रख देते हैं ना, तो मुझे एक और नया फार्मूला मिल जाएगा, डब्लू बाई इंटू साइन साई बराबर डब्लू एस, डब्लू से डब्लू कट गया तो एस बराबर वाई साइन साई। तो बस आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज थे कैटेनरी के, जिससे आपके कल के सवाल निकल पाएंगे, वो सारे फार्मूले ये हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, अदरवाइज आपकी कल की क्लास बाउंस हो जाएगी। कुछ नहीं है, छोटे मोटे इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं भैया, ये एक दिक्कत इनमें होती है, जी ईजी तो बहुत है लेकिन ये याद नहीं रहते हैं, भूल जाओगे भैया, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो बस आज के छोटे से लेक्चर के क्रियाकलाप आपको यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो एक डिसलाइक कर देना। बस आज के छोटे से क्रियाकलाप आपको यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना गाइस, मेरी आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ओनली 1 शेयर, केवल 1 शेयर मानता हूँ मैं पर स्टूडेंट से, केवल 1 शेयर कर दे बस बहुत है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। कल हम सीखने वाले हैं भैया न्यूमेरिकल्स, इसके कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के, बाय एंड टेक केयर।